अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुकी है। लेकिन यूपी में आने से पहले राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में एक बड़ा बदलाव किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस यात्रा में कौन सा बड़ा बदलाव हुआ और इस बदलाव के जरिए कार्यकर्ताओं को कौन सा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जब पहली बार यात्रा का रूट बना था तो इसमें उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा जिले थे। पूर्वांचल से शुरू होकर यह यात्रा रायबरेली और अमेठी के रास्ते कानपुर लखनऊ जाने वाली थी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों से होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ निकल जाती। लेकिन जब पहली बार यात्रा का रूट बदला गया तो इसमें पश्चिमी यूपी का हिस्सा हटा दिया गया। यात्रा को कानपुर के बाद बुंदेलखंड की तरफ मोड़ने का पर मुहर लगा दी गई। लेकिन आज जैसे ही राहुल यूपी पहुंचे उससे पहले यात्रा का नया रूट जारी हुआ। अब यह यात्रा यूपी में 2 चरणों में गुजरेगी। पहला चरण चंदौली से कानपुर तक का होगा, जिसके बीच में अमेठी, रायबरेली और लखनऊ जैसे जिले होंगे, यानी पूर्वांचल से अवध तक। 22 और 23 फरवरी को यात्रा का ब्रेक होगा और फिर 24 फरवरी से यात्रा मुरादाबाद से शुरू होगी, जो आगरा के रास्ते राजस्थान में निकलेगी। इसमें संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़ जैसे जिले भी शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने अचानक ऐसा फैसला क्यों किया? वो कौन सी वजह है जिसके चलते कांग्रेस ने बुंदेलखंड के हिस्से को छोड़कर पश्चिमी यूपी पर जोर देने की पूरी तैयारी की? कांग्रेस ने जब यूपी में यात्रा का रूट कम किया था तब इसके पीछे बोर्ड परीक्षाओं का हवाला दिया था। बोर्ड परीक्षा तो अपने समय पर होंगी, लेकिन कांग्रेस अब बोर्ड परीक्षा को क्यों भूल गई है? अब मैं आपको इसके पीछे की वजह भी बताता हूं। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है किसान आंदोलन। कांग्रेस की कोशिश है कि इस यात्रा के जरिए वो पश्चिमी यूपी के किसानों तक अपनी बात पहुंचाए, चुनाव से पहले माहौल बनाए। और वैसे भी जयंत चौधरी अब एनडीए की तरफ चले गए हैं तो पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को ज्यादा सीट मिलने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि एक सच यह भी है कि पश्चिमी यूपी में राहुल की यात्रा उन जगहों से गुजरेगी जहां ज्यादातर मुस्लिम और दलित वोटरों की संख्या है। राहुल जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुए, केंद्र सरकार पर हमलों की भी उन्होंने झड़ी लगा दी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। लक्ष्य कि जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और देश की जनता एक साथ खड़ी हो जाए। देखिए, पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन कांग्रेस के लिए बंजर है। विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उम्मीद तो जिंदा की, लेकिन नतीजा कोई खास नहीं रहा। अब जब राहुल की यात्रा यूपी में एंट्री कर चुकी है तो एक बार फिर प्रियंका गांधी को लेकर चर्चा तेज है। आज चंदौली में प्रियंका गांधी की यात्रा का स्वागत करना था, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते वो शामिल नहीं हुई। प्रियंका ने खुद ट्वीट करके बताया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए स्वास्थ्य ठीक होने के बाद यात्रा से जुड़ेंगी। माना जा रहा है कि जब ये यात्रा वाराणसी पहुंचेगी तो प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। वाराणसी में ही अपना दल कबीराबादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल भी शामिल होंगी, जिन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव हराया था। चर्चा है कि पल्लवी पटेल को वाराणसी से लोकसभा चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। इसके बाद जब यात्रा अमेठी और रायबरेली पहुंचेगी तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने फैसला लिया है कि रायबरेली और अमेठी में साथ रहेंगे। तो जैसे ही रायबरेली अमेठी में साथ रहना है तो इंडिया गठबंधन जो है तो रहेगा। देखिए, रायबरेली और अमेठी पहुंचने से पहले वाराणसी इस यात्रा का बड़ा पड़ाव है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते इसका सियासी महत्व भी बढ़ जाता है। मुझे पता चला है कि राहुल गांधी काशी में 8 घंटे तक रुकेंगे, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और गदौलिया चौराहे पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकेंगे राहुल जी। वहां से फिर हर हर महादेव होगा और वहां से फिर यात्रा प्रारंभ होते हुए गदौलिया चौराहे पर वहां सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इसके बाद जब यह यात्रा अमेठी और रायबरेली पहुंचेगी तो राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ा सवाल होगा।
पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ता बेसब्री से सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नामांकन कर चुकी हैं और राहुल गांधी को लेकर पार्टी ने अभी तक स्थिति साफ नहीं की है। यूपी कांग्रेस की तरफ से बार बार यह अपील की जा रही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही इसी राज्य से चुनाव लड़ें। माननीय प्रियंका जी के लिए या माननीय राहुल जी के लिए सिर्फ रायबरेली और अमेठी नहीं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का कांग्रेस जन और जन सामान्य बहुत ही आशा और उम्मीद और जिद पे है कि उनको यहाँ से लड़ना चाहिए। लेकिन इस पर जैसा आप समझते हैं कि इस पे स्वयं निर्णय जो है ये व्यक्तिगत रूप से माननीय राहुल जी का और प्रियंका जी का स्वयं का होगा कि उन्हें निर्णय लेना है कि इस चुनाव में उनको क्या भूमिका निभाना है। देखिए, पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो रायबरेली और अमेठी को छोड़कर यूपी में कांग्रेस के पास कुछ ज्यादा नहीं बचा है। 2019 में तो अमेठी भी हाथ से निकल गया था। अब सोनिया गांधी के रायबरेली छोड़ने के बाद इकलौती बची हुई सीट पर भी खतरे के बादल है। उधर बीजेपी का दावा है कि इस बार यूपी की 80 में से 80 सीटों पर कमल खिलेगा। कि जिस राज्य में श्री राहुल गांधी जी के कदम पड़े उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में तो हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में दाखिल होने से पहले राहुल गांधी बिहार में थे। यहां पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस को किसी सहयोगी पार्टी का मजबूती से साथ मिला। तेजस्वी यादव न सिर्फ राहुल की यात्रा में शामिल हुए बल्कि उनके सारथी भी बने। जिस जीप में खड़े होकर राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे, तेजस्वी यादव उसे ड्राइव कर रहे थे। कैमूर में दोनों नेताओं ने मंच भी साझा किया। एक सुर में मोदी सरकार पर हमला भी बोला। रेलवे में अगर बिहार का युवा रोजगार चाहता है, आज उसको मिल सकता है। कर लो जितना एग्जाम करने, आपको ना सेना में भर्ती मिलेगी, ना रेलवे में मिलेगी, ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार चाहती है कि आप सब लोग कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर बनो। तो मोदी जी अपने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो एनडीए पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे, एक सेल के रूप में काम कर रहे, वो हम लोगों के पीछे लगा दिया जाता है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद राहुल और तेजस्वी की जोड़ी सियासी तौर पर कमजोर हो चुकी है। 2019 में देखा गया था कि नीतीश अगर एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस और आरजेडी बुरी तरह हारती है। इतिहास तेजस्वी यादव को भी पता है, इसलिए माथे पर चिंता भी दिखाई दे रही है। इससे पहले गुरुवार को ही पटना से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई थी। लालू यादव और तेजस्वी यादव जब बिहार विधानसभा पहुंचे थे तो दरवाजे पर ही नीतीश कुमार से उनका आमना सामना हो गया। नीतीश ने मुस्कुराते हुए लालू से हाथ मिलाया, तेजस्वी से उनका हाल चाल पूछा और चले गए। इस मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद लालू यादव ने कहा, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बड़ा नीतीश से प्रेम से मिले आप? हाँ सर, कल मुलाकात। अब वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे, आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या। यानी अभी 1 महीना भी नहीं बीता और नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने फिर से हलचल बढ़ाना शुरू कर दी है। यह बात सच है कि नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए मशहूर हैं, लेकिन 1 महीने में ही पलट जाएंगे ऐसा मुश्किल दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।